बड़ी खबर सामने आ रही है। हड़ताल पर एमपी के वकील। मध्य प्रदेश में आज से 3 दिनों के लिए वकीलों का हड़ताल शुरू हो चुका है। एमपी के 92,000 वकीलों की कलमबंद हड़ताल है। 25 मार्च तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है। हाईकोर्ट से पारित 25 प्रकरणों का विरोध किया जा रहा है। प्रकरण निराकरण की नई योजना का भी विरोध वकीलों द्वारा हो रहा है। तो कलमबंद हड़ताल पर आज से 25 मार्च तक के लिए तमाम वकील हैं। पूरे मध्य प्रदेश के वकील एक साथ इस हड़ताल को कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के वकील जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, 25 मार्च तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है, काम काफी ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही क्या मांग है और किस चीज का विरोध है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, काम जरूर प्रभावित होगा, लेकिन वकीलों का साफ कहना है कि ये पत्रकारों के हित की लड़ाई के लिए वो खुद मैदान में है और वकीलों की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं उसमें। लेकिन मुख्य वजह क्या है उसकी बात करने के लिए हमारे साथ में राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी। आखिर वजह क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप हड़ताल पर हो? कब तक हड़ताल ये आपकी जारी रहने वाली? 3 दिन को तो कह दिया, लेकिन आपने एक्सटेंड भी करने की बात कही है। अगर नहीं होता है कुछ तो आगे भी जा सकते हैं। निश्चित रूप से समझौते के वार्ता के सारे द्वार खुले हैं। हम 23, 24, 25 कार्य से व्रत हैं। इस बीच में भी हमारे मुख्य न्यायाधिपति चर्चा करने के लिए यदि आते हैं, सर स्वीकार करते हैं, चर्चा करने के लिए हम तत्पर हैं, निराकरण करने के लिए हम तत्पर हैं। सर, आखिर विरोध क्या है? क्या आप शुरुआत से लंबे समय से उठा रहे हैं, तो विरोध क्या है भाइयों? आज कम शब्दों में समझे तो आजकल एक ट्रेंड ये बन गया है कि अपनी कमियों को का जो दोष है उनको अधिवक्ताओं के कंधों पर थोप देना। हमें इस प्रकरण की रूट तक जाना पड़ेगा। ये 25 प्रकरणों के शीघ्र समयबद्ध योजना के तहत उनका निराकरण करने की योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमेशा न्यायाधीशों की कमी रही। न्यायाधीशों की नियुक्ति का भार किसके ऊपर है? क्या अधिवक्ता न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? नहीं। चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, नियुक्ति हमेशा जजों के द्वारा की जाती है। समय पर जजों की नियुक्ति न होने के कारण से प्रकरण विलंबित होते हैं और फिर उनके लिए ऐसी समयबद्ध योजना कि 25 प्रकरण 3 महीने के अंदर निराकरण करें, हर न्यायालय को ये भार दिया गया। इससे पक्षकार को किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है? सीधे कम शब्दों में थोड़ा सा बताइए। एक साथ कई न्यायालयों में गवाह उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें कंपेल किया जा रहा है गवाही के लिए। अब एक अधिवक्ता के पास मान लीजिए 10 कोर्टों में गवाह आ जाते हैं, तो एक साथ वो 10 कोर्टों में गवाही नहीं करा सकता। भाई साहब, आगे आंदोलन कब तक जारी रहने वाला है आप लोग को? देखिए, ये सीधा विषय ये है कि इस प्रदेश की जनता को उचित न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और इसलिए उसका पक्ष ही पूरी तरह से न्यायालय में नहीं रखा जा सकता इन परिस्थितियों में। इस कारण से हमारी पहली मांग ये है कि आप ये त्वरित न्याय का जो आपने सिद्धांत लगाया, इसमें न्याय की मंशा डिफीट हो रही है, इसलिए इसको समुचित अवसर उसको दिया जाए और ये काम अधिवक्ताओं का है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या अब अगली लड़ाई क्या रहेगी इसके बाद? अगली लड़ाई जो हमारी मीटिंग होगी जनरल बॉडी की, उसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग सदस्य तय करेंगे। उसके बाद आगे क्या रणनीति बनती है, आगे अगर हड़ताल जारी रहती है नौबत आएगी। अगर जो बातें हैं जो मानी नहीं गई हमारी, तो हड़ताल जनरल बॉडी मीटिंग में तय करेगा, हड़ताल हो सकता है जारी भी रहे। क्या सर आर पार की लड़ाई की मूड में है इस योजना को लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से हम वार्ता के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वार्ता के लिए हम सब तरह से तैयार हैं। यदि इसका हल समुचित हल निकालने के लिए प्रयासरत रहेंगे, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं रचना जिस तरह से कहा है कि हम वार्ता के द्वार उनके खुले हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनसे वार्ता करे कौन? क्योंकि लंबे समय से वो वार्ता के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर आवाज भी उठाई, लेकिन जब नहीं हुई बात तो अब उसके बाद उनको ये स्टेप लेना पड़ा और ये 3 दिवसीय कार्य से व्रत रहने का फैसला लिया है। और उसके बाद वकीलों ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में इस बार देखना होगा कि इसका समाधान किस तरह से निकलता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।